So, good evening, everybody. So, this is question number 63. I am going to explain. Up to 62, I have already explained. So, please subscribe to my YouTube channel. So, अगर आपको 60 तक 62 क्वेश्चन में दिक्कत हो तो यू कैन शेयर मी, यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स. इफ पॉसिबल आई विल ट्राई टू री एक्सप्लेन इट. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 63. In a series composition, if the degree of composition, I hope it is clearly visible. If the degree of composition is 0.5, then the power transfer capability of transmission line with composition will be how much time without composition. ठीक है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन किया जाता है किसी भी पावर सिस्टम में. तो देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मतलब फॉर्मूला इन सेंस कि जब भी हम सीरीज कंपोजिशन करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, सीरीज कंपोजिशन की बात करते हैं, सीरीज कंपोजिशन की बात करते हैं, सीरीज तो हमेशा जनरली हम क्या सीरीज कैपेसिटर ही लगाते हैं. ठीक है. मोस्टली सीरीज कैपेसिटर ही लगाते हैं. तो उसके लिए जो एक्स न्यू दिया जाता है, इसका जो इम्पेडेंस दिया जाता है या रिएक्टेंस जो दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है कि एक्स न्यू विल बी एक्स ओल्ड अंडर रूट 1 - KC. ठीक है. ये जनरली करते क्यों हैं? पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को और अच्छा करने के लिए करते हैं. ठीक है. तो एक्स न्यू विल बी एक्स ओल्ड अंडर रूट 1 - KC. ओके. सो व्हाट एक्चुअल गिवन इज कि ये हमारा 0.5 टाइम्स था ना. डिग्री ऑफ कंपनसेशन जो था वो 0.8 टाइम्स था. तो कितने टाइम्स उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी. तो देखो, ये क्या है, एक्स ने क्या दिया है, 0.5 टाइम्स एक्स ओल्ड दिया हुआ है. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डिग्री ऑफ कंपनसेशन जो था वो 0.5 था. तो कितना इसमें बढ़ जाएगा ना. तो देखो, एक्स न्यू जो था वो 0.5 टाइम्स एक्स ओल्ड था. ठीक है. तो पी ओल्ड जो होगा वो VS/VR अपॉन एक्स ओल्ड होगा. ये मैंने माना. तो पी न्यू जो तुम लिखोगे, ये बेसिकली पी न्यू लिखो, वो क्या होगा, VS/VR upon x new. So VS/VR upon x new is nothing but what, 0.5 plus x of old. ठीक है. तो ये जो होगा ये P of old होगा. तो 1 अपॉन 0.5 इंटू P of old. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स P of old के बराबर हो जाएगा. सो P new will be equal to 2 टाइम्स P of old. ठीक है. ये जनरली फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान देना है. और जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/x के, है ना. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. So it become 2 times P of volt. I hope it is clear. ठीक है. It was a bit easy question. So it is twice. Okay. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 64. 64 में क्या पूछा है कि प्राइमरी ये पर फेज, ये में पर फेज प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो पर फेज होता है वो 1 होता है. ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है पर टर्न जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होता है. ठीक है. तो इसका आंसर होगा वो 2 होगा. पर टर्न में जो पर टर्न ईएमएफ पर टर्न जो प्रोड्यूस होता है वो दोनों वाइंडिंग जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. ठीक है. सो 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 66. इस क्वेश्चन में क्या सोर्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पूछा है. दिस इज वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन. सो दिस वाज जस्ट लाइक डिस्चार्ज ऑफ गैस इन फ्लोरोसेंट लैम्प. तो डी इज द राइट आंसर. दिस वाज अ फुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन. ओके. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 66. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको देख के बताना कि ये किस मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो इफ इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, लेट मी शो यू. सो ये टॉर्क है और ये है आर्मेचर करंट. ठीक है. तो ये स्पीड है और ये है आर्मेचर करंट, और ये स्पीड है और ये टॉर्क है. देखो, जब आर्मेचर करंट कम है, जब ऑलमोस्ट जीरो को टेंड करेगा तो स्पीड इन्फिनिटी को टेंड करेगी ना. तो इसलिए इसका जो ऑप्शन दिया है वो डीसी सीरीज मोटर दिया है. तो क्यों दिया है, लेट मी एक्सप्लेन इट. फॉर अ डीसी सीरीज मोटर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. सो दिस इज अ बिट इजी थिंग. देखो, क्या होता है कि किसी भी अगर तुम डीसी सीरीज मोटर की बात करो, ये हमारा वोल्टेज सप्लाई होता है, डीसी सप्लाई ना. ये होता है सीरीज वाइंडिंग आरएससी, ये होता है आर्मेचर करंट आरए, और ये होता है बैकिंग आर. ये बेसिकली आर्मेचर है. ठीक है. तो देखो, जो भी आई तुम आर्मेचर करंट यहाँ फ्लो हो रही है ना, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. तो देखो, ई जो प्रोपोर्शनल होता है बैक ईएमएफ, वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन इंटू फ्लक्स से प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. सो एन विल बी प्रोपोर्शनल टू ईवी बाई फ्लक्स. अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑप्शन तो तुमको बहुत क्लियर दे दिया, कल को तुमको ये देता कि भाई शंट है क्या है, तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होता ही. तो देखो, ये मतलब इसका मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है ना. और देखो, ये तो होता ही है कि कोई भी टॉर्क जो होता है, पहले पहले एक्सप्लेन करता हूँ पहले वाला, कि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स इनटू आईए के. ठीक है. तो चूंकि डीसी सीरीज मोटर में ये हमारा क्या है, ये डीसी सीरीज मोटर है. तो डीसी सीरीज मोटर में जो आर्मेचर करंट आईए है, यही क्या प्रोड्यूस करता है, यही फ्लक्स प्रोड्यूस करता है ना. यही फ्लक्स प्रोड्यूस करता है. इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर. ओके.
सो दैट्स वाई इसका कर्व कैसा आएगा, इसका कर्व हमेशा एक पैराबोला आएगा ना। अब इसका क्या होता है, जैसे कि जो फ्लक्स होता है वो कुछ कुछ देर बाद जो है वो सैचुरेट हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट मैक्स में पहुंच जाता है, इसलिए थोड़ा सा जो है ऐसा कर्व आ जाता है। ठीक है, तो सो ए इज दैट दिस इज व्हाट इट टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट लुक्स। अब आता है दूसरा तुम्हारा ये स्पीड और आर्मेचर करंट का। तो स्पीड ऑफ आर्मेचर करंट का जो वजह है वो ये है कि एन ई इज प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू एन इनटू फ्लक्स एंड एन इज प्रोपोर्शनल टू ए बी बाई फ्लक्स। ठीक है, अब ये समझो कि जब आर्मेचर करंट आई तुम्हारा जीरो होगा, अगर तुम यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं दोगे ना, तो फ्लक्स तुम्हारा क्या रहेगा, फ्लक्स जीरो रहेगा ना। तो अब फ्लक्स अगर जीरो हो गया तो ये एंड कहाँ को टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। दैट्स वाई इसलिए ऐसा कर्व आता है। ठीक है ना। अब जैसे जैसे तुम आर्मेचर करंट बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे क्या फ्लक्स और बढ़ता चला जाएगा ना। अगर फ्लक्स और बढ़ता चला जाएगा तो ये बढ़ता चला जाएगा, तो एन जो है वो घटता चला जाएगा। देयरफॉर इस तरीके का ये जीरो के लिए इन्फिनिटी टेंड करता है इसलिए, और बाकी ये डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होता है, टॉर्क भी प्रोपोर्शनल है किसके, फ्लक्स के। भाई टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के और आई के प्रोपोर्शनल है, तो एन भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वन बाई, मतलब अगर बहुत मोटा मोटा रिलेशन आप समझें तो इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू वन बाई टॉर्क। ओके, सो दैट दिस कैन ऑनली बी द कर्व। सो आई विश आपको ये समझ में आ गया हो कि जब भी नो लोड नो आर्मेचर करंट की बात हो तो स्पीड जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, तो वो केवल डीसी सीरीज मोटर के केस में ही होता है। सेट वैसा ऑप्शन दिया हुआ है, ये सीरीज मोटर ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, तो आई विश इट इज वेरी क्लियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 67 कि फॉर अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इफ द टी इज द स्टार्टिंग टॉर्क व्हेन डीओल स्टार्टर इज यूज्ड, व्हाट इज द स्टार्टिंग टॉर्क व्हेन स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ ये कि ड्यूएल, जब भी हम ड्यूएल स्टार्टर की बात करें तो टी स्टार्टिंग अपॉन टी फुल लोड जो होता है वो आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड का होल स्क्वायर इनटू एस ऑफ फुल लोड के बराबर होता है। ये किस केस में होता है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के केस में होता है, सिर्फ ड्यूएल स्टार्टर केस में। देखिए अगर आप स्टार डेल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग करंट इसमें क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो मतलब बेसिकली जो एक्सप्रेशन बनता है वो 1/3 आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड का होल स्क्वायर इनटू एस ऑफ फुल लोड स्लिप के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मतलब आपको एकदम रटे रहना चाहिए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए टी स्टार्टिंग अपॉन टी फुल लोड का जो रेशियो होता है वो 1/3 आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड होल स्क्वायर इंटू एस ऑफ स्लिप ऑफ फुल लोड स्लिप, और यहाँ पे 1/3 नहीं होता है। ठीक है, तो इट वॉज जस्ट टी डैश, जो इसके करस्पॉन्डिंग जो टी डैश होगा वो टी बाई, ये पूरा टी हो जाएगा ना, वो टी/3 हो जाएगा ना। तो 1/3 मतलब कि 1/3 टॉर्क लगेगा इसमें। ठीक है, सो आई विश इट वाज इजी क्वेश्चन, सो 3 सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये ड्यूअल के लिए सिंपल ये होता है, लेकिन स्टार डेल्टा के लिए ये 1/3 टाइम्स होता है। ये जो भी ये मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर तुम टी मान लो, टी शायद मान के रखा है उन्होंने, हाँ टी इज दैट स्टार्टिंग टॉर्क, तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा। ठीक है, तो इसको टी मान लोगे तो ये टी/3 के बराबर आएगा। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या है, ये बहुत फ्लक्स निकालना है तुमको। एरिया ये दिया हुआ है एट एक्स इक्वल टू इतना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इतना दिया हुआ है। तो देखो भाई फ्लक्स जो होता है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, चार्ज होता है ना। तो डी एन इज गिवन एज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, तो नेट चार्ज विल बी गिवन एज फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया, तो डेट 10 इंटू एक्सी ना। तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये 10 एक्सी आ गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, and then delta equal to 10 into 3 equal to 30 coulomb। ठीक है, so D is the right answer for this question। ठीक, so गिवन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो दिया हुआ था वो x का फंक्शन दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पर हम x इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो दिया हुआ है वो एज अ x का फंक्शन दिया हुआ है, a इंटू एक्सी लिखा हुआ है। एरिया तो 1 हो गया इसका, लेकिन एक्सी का चूंकि फंक्शन दिया हुआ है तो इसलिए कौन से x पे पूछ रहा है, वो इसके लिए तुमको x इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा। क्यों पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ था वो किसका फंक्शन दिया हुआ था, वो एक्सी का फंक्शन दिया हुआ था, वो एक्सी का फंक्शन दिया हुआ था। इसलिए जो है एक्स इक्वल टू 3 पे तुमको इसके करस्पॉन्डिंग निकालने के लिए तुमको एक्स इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 कूलम विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 69। इट इज ऑल्सो बिट इजी क्वेश्चन कि ये मतलब किसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि हाइड्रो केस में हाइड्रो हमेशा लो स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रो पावर प्लांट हमेशा लो स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है, और हाइड्रो पावर प्लांट में हमेशा हम क्या इस्तेमाल करते हैं,
सैलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं या सिंक्रोनस जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सैलियंट पोल। हाँ, यू आई होप यू हैव लिसन दिस वर्ड। सैलियंट और सिलेंडर दो तरीके का होता है। तो सैलियंट पोल रोटर का इस्तेमाल करते हैं हमसे यहाँ पर, सैलियंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? लो स्पीड के लिए। लो स्पीड के लिए इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रो पावर प्लांट जितने भी होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, वहाँ पे हम सैलियंट पोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर बेसिक ए ऑप्शन इसका। तो बस आपको यही याद रखना है कि लो स्पीड मतलब हाइड्रो, और हाइड्रो का मतलब कौन सा मोटर इस्तेमाल होगा? साइलेंट पोल रोटर इस्तेमाल होगा। ठीक है, सो आई विट इज एक ही आपको पता है तो आपको जो है बाकी दोनों एक ही स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 70। दिस वाज द वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक्शन अगर ये दिया हुआ था लैपलास ट्रांसफॉर्म सिग्नल का क्या होगा? सो ये आपको एज अ रिजल्ट होगा जो कि याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ओके, आई विश इट इज क्लियर। एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन के बराबर होता है। ठीक है, सो अदर क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। 71 में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।